तो हमने 2 दिन पहले एक शॉर्ट डाला था कि ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लेने से क्या सच में कीटोएसिडोसिस होता है? उस शॉर्ट को काफ़ी लोगों ने शेयर किया। 2-3 लोगों ने हमें पर्सनल कॉल भी किए कि सर उस डॉक्टर ने तो ऐसा बताया था या इस फार्मासिस्ट ने हमें ऐसा बताया था या मेरे दोस्त ने मुझे ऐसा बताया था कि जब भी हम ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लेते हैं तो अपनी किडनी खराब होते हैं। मैंने इंटरनेट पे देखा, मैंने रिसर्च स्टडीज़ भी पढ़े, उन्होंने मुझे रिसर्च स्टडी तक भेजी 2 लोगों ने। तो मुझे लगा कि ये टॉपिक अच्छा है एक लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपके मन में प्रोटीन के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स होंगे या जो भी मिसकंसेप्शन है आजकल जो दुनिया में चल रहे हैं गधों की वजह से, वो शायद दूर हो जाए। शुभ पुष्पा हेल्थ केयर, द लीडिंग हेल्थ केयर ब्रांड। मैं डॉक्टर शुभम ढवड़े, शुभ पुष्पा हेल्थ का को-फाउंडर आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि बात हम प्रोटीन के बारे में करते हैं, तो प्रोटीन मतलब क्या है? तो अमाइनो एसिड उसका एक प्रिकर्सर है या एक अंश है। तो जहाँ पे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स इकट्ठा आ जाते हैं, उसको कहा जाता है प्रोटीन। ये बेसिक हो गया। जब भी आप प्रोटीन की बात करते हो, तो प्रोटीन 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एक होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स मतलब जो अमीनो एसिड्स अपनी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती या सीक्रेट नहीं कर सकती और उसकी फुलफिलमेंट के लिए हमें बाहर से कुछ सप्लीमेंट्स या कुछ फूड लेना पड़ता है। और नॉन एसेंशियल मतलब वो अमीनो एसिड्स जो अपनी बॉडी खुद से बना लेती है और जिसके लिए हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में, कुछ डिसीज कंडीशन में आपको इसेंशियल अमीनो एसिड्स के साथ साथ नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि बॉडी में जितनी मात्रा में वो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स बनने चाहिए उतने नहीं बन सकते। पर ये सब बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में होता है। आज हम बात करने वाले हैं कि कॉमनली अगर आप जिंदा हो, आपकी सांसें चल रही है, आप एक हेल्दी पर्सन हो, तो आपको प्रोटीन के बारे में क्या-क्या जानना ज़रूरी होता है। जब भी हम प्रोटीन की बात करते हैं, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, अगर आप इंडियन हो, इंडिया में जीते हो, तो 80% चांसेस है कि आप प्रोटीन में डिफिशिएंट हो। क्योंकि इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है, चाहे हम बात करें वेजिटेरियंस की, वीगन्स की, ओमनीवर्स की या नॉन वेजिटेरियन पीपल्स की भी, तो यहाँ पे 80% लोग प्रोटीन में डिफिशिएंट है। इसका मतलब 100 में से 80 लोग प्रोटीन में डिफिशिएंट है। एक रिसर्च स्टडी पब्लिश हुई थी, वहां पे बताया गया था कि आपको हेल्दी लिविंग के लिए या अच्छे से जीने के लिए 0.98 ग्राम पर केजी बॉडी वेट इतना आपको प्रोटीन लेना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली पकड़ते कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, जो कि हम कॉमनली साइंस की किताबों में पढ़ते हैं। मतलब अगर मेरा वेट 70 केजी है, तो मुझे 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए। अभी यहाँ पे सवाल आता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब क्या? आप नॉर्मल सुबह उठ रहे हो, अपने काम कर रहे हो, रात को जाके सो रहे हो, बस बेसिक है ये। मतलब अगर आप 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट इतना अगर आप प्रोटीन लेते हो, तो आपके शरीर में प्रोटीन की डिफिशियंसी नहीं होगी। पर अगर साथ में आपका कुछ एम है, जैसे कि मस्कुलर हाइपरट्रॉफी, जिसे बॉडी बनाना कहते हैं आजकल, तो आपको 0.98 ग्राम पर केजी बॉडी वेट इतने प्रोटीन से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोटीन में हाइक लाना जरूरी होता है, मसल की जल्दी रिकवरी करने के लिए, मसल में फटीग ना आ पाए इसलिए, और बाकी भी कामों के लिए। अगर आपको कोई स्पेसिफिक डिसीज कंडीशन है, तो वहां पे भी आपको प्रोटीन का हाइक करना जरूरी होता है। और कई बार अगर आपको किडनी लिवर की कोई डिसऑर्डर्स है, तो उस कंडीशंस में पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको प्रोटीन में लो डाउन करना भी जरूरी होता है। ये तो बेसिक हो गया। पर जब भी हम बात करते हैं कि हम प्रोटीन शेक ले रहे हैं या प्रोटीन के कुछ सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो कॉमनली इंडियन मार्केट में, जो कि 1980 1990 तक का बहुत ज्यादा क्लटर्ड मार्केट था, और वहां पे अजीबोगरीब नाम से वेट गेनर प्रोटीन सप्लीमेंट्स आए थे। इस वजह से एक बड़ा सा स्टिग्मा हमारे ऊपर भी लगा है। और जब भी हम अपने मम्मी पापा को बोलते हैं कि मम्मी या पापा हमें प्रोटीन सप्लीमेंट लेने हैं, या हम एक डब्बा लेके जाते हैं घर पे अजीबोगरीब कलर वाला, जिसके ऊपर लिखा होता है कि मास गेनर या प्रोटीन शेक, तो सबसे पहले उनका डाउट उधर ही जाता है कि यार इसकी क्या जरूरत है? इसको लेने से तो किडनी खराब होती है, नर्वस डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, लिवर खराब हो जाता है, बहुत सारी चीजें।
यहाँ पे उनकी बातें गलत नहीं है, क्योंकि वो 1960 के किड्स है। उन्होंने जब भी प्रोटीन शेक देखे हैं, जब भी वो माल्टोडेस्टिन से भरे पड़े मास गेनर देखे हैं, स्टेरॉइड्स रहना या बैन सब्सटेंस रहना या डोप वाले सब्सटेंस रहना, ये चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की है। उन्होंने 1980 1990 में बहुत सारे लोगों की डेथ भी देखी है। बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, बहुत सारे न्यूज़ चैनल उस ज़माने में इससे भरे रहते थे कि फलाना बॉडी बिल्डर ने ये कंपनी का ऐसा-ऐसा प्रोटीन शेक लिया या मास गेनर लिया, उसके बाद उसकी हार्ट अटैक से, ब्रेन डैमेज से, उसकी या मल्टी ऑर्गन फेल्योर से डेथ हो गई। यहाँ पे वो गलत नहीं है। गलत हम उनको प्रूव नहीं कर सकते, ये गलती अपनी है, क्योंकि आजकल भी जब भी हम प्रोटीन शेक की बात करते हैं, और जैसा कि रिसेंट 4-5 महीने पहले किसी एक कंपनी ने 15 से 20 प्रोटीन शेक्स को ऑर्गेनाइज करके उसका रिपोर्ट बनाया था, तो वहां पे 90% जो कंपनियां हैं, वो एक तो अमीनो एसिड स्पाइकिंग के चलते, या डोप सब्सटेंस प्रेजेंट होने के चलते, या उसके अंदर एडिटिव्स, कलरेंट जो कि बैंड है, जो नॉर्मल लिमिट से ज्यादा है, या मर्क्यूरी, कैडमियम जो कि हार्मफुल मेटल्स है, इसकी जो लिमिट्स है, फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी की लिमिट 0.001 ग्राम इतनी होनी चाहिए, उससे ज्यादा मिली है। इस वजह से भी अपने दिमाग में भी सवाल आता है कि क्या सच में प्रोटीन शेक लेने की जरूरत है। देखिए, जब भी जरूरत है क्या, ये जब बड़ा सा एक वर्ड आता है ना, तो वहां पे सीधा सीधा स्टेटमेंट मेरा रहता है कि जरूरत नहीं है। मैं पर्सनली वीगन हूँ, और कई बार जब लोग कहते हैं कि यार सर आप तो वीगन हो, वीगन्स को तो प्रोटीन मिलता ही नहीं है, आप ऐसे कैसे प्रोटीन ले सकते हैं। तो देखिए, जब मैं पर्सनली मेरी बात करता हूँ, तो मैं विदाउट सप्लीमेंट्स 60 ग्राम प्रोटीन लेता हूँ पर डे, विदाउट सप्लीमेंट। मुझे कभी बॉक्सिंग करना पसंद है, मुझे एक्सरसाइज करना, मुझे वॉकिंग करना, रनिंग करना, ये चीजें पसंद है। तो साथ ही साथ मैं अगर इसको प्रोटीन का एड ऑन कर लेता हूँ वीगन प्रोटीन का, जिसके अंदर की 23 ग्राम प्रोटीन रहता है, तो मेरा टोटल जो प्रोटीन इंटेक है पर डे का, वो 83 ग्राम पहुंच जाता है। अब इस 60 ग्राम प्रोटीन में कैसे लेता हूँ, अगर आपको भी जानना है तो हमें डीएम कर सकते हो। हम आपको डाइट प्लान बनाने के लिए मदद कर सकते हैं वीगन के साथ। तो ठीक है, मेरी बातें बाजू में रखते हैं, पर कई बार जब लोग कहते हैं कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो वीगन हूँ, या मैं नॉन वेज भी खाता हूँ, पर सर हम इतना प्रोटीन तो नहीं एडजस्ट कर सकते। या कई बार लोग एक आरोप लगा देते हैं कि इंडियन डाइट या भारतीय खाना ये प्रोटीन में डिफिशिएंट है। खाने में प्रॉब्लम नहीं है, वीगनिज्म में प्रॉब्लम नहीं है, वेजिटेरियन होने में भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपको डाइट का है। आपको डाइट के बारे में समझ में नहीं आता कि प्रोटीन कहाँ कहाँ मिलता है, आपको कौन कौन से प्रोटीन इकट्ठा करके खाने चाहिए, इसका आपको नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज है भी, तो बस इंटरनेट से दिया हुआ या सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स जो कहते हैं कि पी प्रोटीन या राइस प्रोटीन या सोया प्रोटीन लो क्वालिटी का होता है, और वे प्रोटीन अच्छी क्वालिटी का होता है। तो ये जो बेवकूफी भरे सवाल लोग आपके दिमाग के अंदर डाल देते हैं कि तू सोयाबीन खा रहा है या तो सोया चंक्स खा रहा है, तो तेरे ब्रेस्ट या चेस्ट रीजन बढ़ जाएंगे, तुझे गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा, तेरा स्पर्म काउंट लो हो जाएगा। ये बहुत सारे स्टिग्मा आपके अंदर डाले जाते हैं, और जिस वजह से आपका डरना शुरू हो जाता है कि अगर मैं दिन भर में 50 ग्राम सोया चंक्स खा लूं, तो शायद मेरे गायनेकोमेस्टिया हो जाए। देखिए, मैं पिछले 6 साल से पी प्रोटीन, सोया प्रोटीन और राइस प्रोटीन तीनों का कॉम्बिनेशन जिस प्रोटीन में है, वो प्रोटीन शेक ले रहा हूँ। मुझे अब तक गायनेकोमेस्टिया नहीं हुआ। मुझे खाने में टोफू बहुत पसंद है। मैं एक टाइम सत्तू भी लेता हूँ। मैं हफ्ते में 3 से 4 दिन 50 से 60 ग्राम तक के सोया चंक्स भी खाता हूँ पानी में भिगो के। और डेली एक्सरसाइज शुरू है मेरी, रनिंग शुरू रहता है, बॉक्सिंग शुरू रहता है, और अब तक मुझे मेल बूब्स जैसी जो प्रॉब्लम कहा जाता है, अब तक फेस करने को नहीं मिली। और रिसर्च स्टडीज भी यही मानते हैं कि जो सोयाबीन खाने से या सोया चंक्स खाने से जो एस्ट्रोजन लेवल हल्का सा स्पाइक होता है, वो इतना सफिशिएंट नहीं होता कि आपके शरीर में स्पर्म काउंट कम कर दे या आपको गायनेकोमेस्टिया तैयार कर दे। तो ये कंप्लीटली मिथ है। तो आप वीगनिज्म को फॉलो करते हुए भी अच्छी बॉडी बना सकते हो, अच्छी मस्कुलर हाइपरट्रॉफी अचीव कर सकते हो, और अपने जो बॉडी के एम है, आपको जो डे टू डे लाइफ की जो एम है,
वो आप अचीव कर सकते हैं। बात घूम फिर की वही आती है कि ठीक है सर, वीगन प्रोटीन तो अच्छा है, हम भी मानते हैं, हम वीगनिज्म फॉलो करेंगे नहीं करेंगे पर्सनल चॉइस है किसी की। पर सर ज्यादा मात्रा में प्रोटीन लेने से तो लिवर डैमेज हो जाता है, किडनी डैमेज हो जाती है, कीटो एसिडोसिस हो जाता है। हम उनको सवाल पूछते हैं कि कीटो एसिडोसिस की स्पेलिंग क्या है, क्या वो के से शुरू होता है या सी से शुरू होता है। सेकंड सवाल आता है कि आपको किस होशियार आदमी ने बताया या किस साइंटिस्ट ने बताया, किस डॉक्टर ने बताया, डिग्री होल्डर ने, कि इतनी इतनी मात्रा में जब प्रोटीन लेते हो तो आपको कीटो एसिडोसिस हो जाता है। देखिए कीटो एसिडोसिस होता है ज्यादा प्रोटीन लेने से, मैं भी मान्य करता हूँ ऑफकोर्स। पर आप अगर 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट इतना भी प्रोटीन इनटेक बॉडी का फुलफिल नहीं कर सकते हो, उसके लिए आप खाने में एक स्कूप वे प्रोटीन का या वीगन प्रोटीन का एड ऑन करते हो, और वो करने के बाद बड़ी मुश्किल से आप 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट इतना प्रोटीन का इंटेक शरीर का फुलफिल करते हो। शरीर को जितने भी इसेंशियल अमीनो एसिड्स है उतने आप प्रॉपर क्वांटिटी में देते हो, अपने शरीर को जो रिकवर करने के लिए प्रोटीन चाहिए वो देते हो। अगर आप मस्कुलर हाइपरट्रॉफी के एम लेके चलते हो तो आपकी मसल की ग्रोथ के लिए, मसल की रिकवरी के लिए जितना प्रोटीन चाहिए उतना आप देते हो। तो यहाँ पे ओवर प्रोटीनीमिया की बात कहाँ से आ जाती है, जिसे हम कहते हैं कि ज्यादा मात्रा में प्रोटीन लेने की बात कहाँ पे आ जाती है। बड़ी मुश्किल से आप अपनी नीड फुलफिल कर रहे हो, तो यहाँ पे कीटो एसिडोसिस होने की चांसेस आपको जीरो है। मैं फिर से कहता हूँ, अगर आप 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से लेके तक 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट इतना प्रोटीन लेते हो सप्लीमेंट के जरिए, खाने के जरिए या अन्य किसी चीज के जरिए, तो आपको कीटो एसिडोसिस के चांसेस 0% है, अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हो तो। हाँ, अगर आपको कोई किडनी लिवर के प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर्स है, आपको कोई डिसऑर्डर्स है, तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस अलग हो जाती है। पर अगर आपके सभी ऑर्गन्स नॉर्मल है तो आपको कीटो एसिडोसिस 100% नहीं होगा, ये दावे के साथ में कह सकता हूँ। फिर से एक बात आती है, सर पर प्रोटीन्स में तो बहुत सारे अल्कोलॉइड्स रहते हैं, उसके अंदर बहुत सारे कलरेंट्स रहते हैं, फिलर्स रहते हैं, एंटी केकिंग एजेंट्स रहते हैं, खतरनाक क्वालिटी के फ्रेग्रेंस डाले जाते हैं या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाले जाते हैं, तो उसका क्या। उसका सोल्यूशन एक ही है, रीड द लेबल प्रॉपरली। जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसको रीड कीजिएगा, उसको समझिएगा, जो आपको समझ में आते हैं वो समझ जाइए, जो समझ में नहीं आते गूगल में जाके सर्च कर लीजिए, वहां पे आपको नॉलेज मिल जाएगी। आप एआई की भी मदद ले सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट समझ में नहीं आता और आपको उसके ऊपर की रिसर्च स्टडीज पढ़ने हैं, तो एआई आपको आज के जमाने में बहुत सारी रिसर्च स्टडीज को इकट्ठा करके प्रोवाइड कर देगा। आप उनको पढ़ के अपना नॉलेज गेन कर सकते हो और अपने लिए बेस्ट प्रोटीन सप्लीमेंट्स चूज कर सकते हैं। एक और सवाल आता है कि सर अगर हम ज्यादा मात्रा में प्रोटीन लेते हैं या फॉर एग्जाम्पल हम प्रोटीन शेक ऐड करते हैं, तो क्या हमें डायबिटीज हो सकता है या हमें हार्ट अटैक आ सकता है। देखिए प्रोटीन्स का और हार्ट अटैक का तो डायरेक्टली संबंध कहीं पे भी नहीं है। हाँ, एक रिसर्च स्टडीज के अनुसार अगर आपको डायबिटीज मेलाइटस है, जिसे हम डीएम कहते हैं, मधुमेह कहते हैं, और अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का वे प्रोटीन या वीगन प्रोटीन ऐड ऑन करते हो जिसका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम रहता है और उसको पचने के लिए ज्यादा समय लगता है, तो ऐसी कंडीशन में एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन शेक ऐड करने के बाद, जो कि बहुत समय तक धीरे धीरे पचता है, आपको भूख बहुत देर के बाद लगेगी। और रिसर्च स्टडी से प्रूवन हो चुका है कि अगर आपको डायबिटीज है, आपको प्रीडिस्पोजिंग कोई हार्ट की प्रॉब्लम्स है, अगर आप प्रॉपर क्वांटिटी में प्रोटीन इंटेक करते हो, तो ये दो चीजों के लिए वो बेनिफिशियल है, ना कि कोई हार्मफुल है। तो अगर आप या आपके कोई रिलेटिव या कोई पहचान के व्यक्ति जिनको डायबिटीज है या जिनको हार्ट के कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है, तो अपने नजदीकी किसी वैद्य के साथ या डॉक्टर के साथ या सर्टिफाइड कोच के साथ संपर्क करके उनको एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन शेक एड ऑन कर सकते हो। पर यहाँ पे उनके लिए एक बेनिफिशियल ही बात होगी, ना कि नुकसान। तो बेझिझक मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, इवन मैं कौन सा प्रोटीन शेक यूज करता हूँ वो भी नहीं बता रहा हूँ। तो ये वीडियो किसी ब्रांड के लिए, किसी प्रोटीन की कंपनी के लिए प्रमोशनल वीडियो नहीं है।
ये जस्ट एक राय है उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि ज्यादा मात्रा में प्रोटीन लेने से या प्रोटीन शेक ऐड ऑन करने से हमारे शरीर में बहुत सारे खराब खराब चीजें हो जाएगी, मेरी लिवर, किडनी, आंखें, हार्ट ये फेल हो जाएंगे, मुझे ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। उनके लिए हम कोशिश करेंगे कि प्रोटीन के रिगार्डिंग एक आधी रिसर्च स्टडीज वाला वीडियो जल्दी ही लेके आए। पर तब तक अगर आपके मन में प्रोटीन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, आपको कोई भी सवाल दिमाग में घूम रहा है, तो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। हम आपको बेहतर सहायता करने की कोशिश जरूर करेंगे। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा शुभ पुष्पा हेल्थ केयर से। धन्यवाद। Shubha Pushpa is not just a brand, it's an emotion. We also provide online consultation and doorstep free delivery. DM to book your appointment. Thanks.